हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एमआर बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। तो आइए आज से हम लोग ये 12th केमिस्ट्री सेशन 24-25 लेकर चलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर यानी ठोस अवस्था। ठोस अवस्था का ही हम लोगों का 7वां वीडियो होगा, जिस टॉपिक का नाम होगा ठोस पदार्थों में अपूर्णता। इससे पहले 6 वीडियो अपलोड है, थोड़ा 8 महीना पहले का वो वीडियो है, ठीक ना। क्योंकि पिछला सत्र की जब हम शुरुआत किए थे तो उस समय थोड़ा इधर उधर एग्ज़ाम हमारा पड़ गया था, जिसकी वजह से रेगुलर वीडियो नहीं बना पाए। तो अब उसी 6 वीडियो जो अपलोड हुआ है उससे आगे का ये वीडियो है, यानी 7वां वीडियो है। तो इससे पहले हम ये छठा वीडियो आप लोग देखेंगे तो उसमें संकुलन क्षमता हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। ये ठोस अवस्था मुख्य रूप से क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है जो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ये 7वां लेक्चर होगा, यानी ये 7वां वीडियो होगा, आपका पार्ट 7 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक देख रहे हैं ठोस पदार्थों में अपूर्णता, यानी डिफेक्ट इन सॉलिड, यानी ठोस पदार्थों में दोष, इसको हम बोलेंगे ठोस पदार्थों में दोष। तो आप सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर कोई भी चीज़ प्योर नहीं है, ठीक है। 100% यदि बोला जाए तो 100% शुद्ध नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें अशुद्धियाँ हैं, कुछ ना कुछ उसमें मिलावट है, ठीक है। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि सोना भी शुद्ध रहे प्योर तो उसका आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। मोटा मोटी कहने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि ठोस पदार्थों में दोष का मतलब यही है कि ठोस पदार्थों का जो अपना सजावट है, जो आदर्श सजावट है, उस आदर्श सजावट में जो भी विचलन पाया जाएगा, जो भी अशुद्धियाँ होगी, जो भी कमियां होगी, उसी को हम बोलेंगे ठोस पदार्थों में दोष, यानी ठोस पदार्थों में अपूर्णता। देखिए यहाँ आपके सामने लिखा गया है, ये हैंड राइटिंग यानी हाथों से बनाया हुआ नोट्स है। आप भी चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। देखिए सीधे लिखा है कि जब किसी क्रिस्टलीय तंत्र में, क्रिस्टलीय तंत्र क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, ये सब आपका पहले वाले वीडियो में कवर किया हुआ है, ठीक है। आप लोग उसको देख लेंगे। तो जब किसी क्रिस्टलीय तंत्र में ठोस के अवयवी कणों के आदर्श व्यवस्था, यहाँ है ना, आदर्श व्यवस्था में जो अनियमितता पाई जाती है इसे ठोस में दोष या अपूर्णता कहते हैं। यानी जिसको जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, उसमें कुछ कमियां आ जाए, उसी को हम बोलेंगे दोष। तो बस ठोस, बस इतना आप लोग याद रखेंगे कि ठोस पदार्थ के जो अवयवी कण होते हैं, उन अवयवी कणों का जो आदर्श व्यवस्था है, उस आदर्श व्यवस्था में जो अनियमितता पाई जाए इसे ही हम ठोस में दोष या अपूर्णता कहते हैं। कह रहा है कि ठोस पदार्थों में उत्पन्न होने वाले दोष, ये दोष कैसे उत्पन्न होंगे, कुछ ना कुछ रीजन होगा ना दोष उत्पन्न होने का। तो ठोस पदार्थ में जो ये उत्पन्न होने वाले दोष हैं, ये या तो क्रिस्टलीय पदार्थ के द्वारा परिवेश में ऊष्मा ग्रहण करने के कारण होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ से कि या तो दोष क्रिस्टलीय पदार्थ के द्वारा परिवेश में ऊष्मा ग्रहण कारक उत्पन्न होगा, या क्रिस्टलीय ठोस में अशुद्धि के कारण होगा। यही दो चीज है ठोस पदार्थ में दोष के कंडीशन को दर्शाने वाला। क्या? या तो क्रिस्टलीय पदार्थ के द्वारा परिवेश में ऊष्मा ग्रहण करने के कारण उत्पन्न होगा, और नहीं तो क्रिस्टलीय पदार्थ में अशुद्धि के कारण होगा। यानी कहने का मतलब कि ठोस पदार्थ में जो दोष होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो ठोस पदार्थों में मुख्य रूप से कितने प्रकार के दोष पाए जाते हैं? दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं। पहला आपका होगा बिंदु दोष, पहला आपका क्या होगा? बिंदु दोष। और दूसरा आपका होगा रेखीय दोष। पहला क्या होगा? बिंदु दोष, और दूसरा होगा रेखीय दोष। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बिंदु दोष क्या है। आज हम लोग बिंदु दोष को देखेंगे, फिर अगले वाले वीडियो में हम लोग रेखीय दोष को देखेंगे। तो बिंदु दोष क्या होता है? तो बिंदु दोष होता है दोस्तों, जब किसी क्रिस्टलीय तंत्र में किसी बिंदु अथवा परमाणु के चारों तरफ उपस्थित आदर्श व्यवस्था में जो अनियमितता पाई जाती है, तो इसे उत्पन्न होने वाले दोष को क्या बोलते हैं?
बिंदु दोष बोलते हैं। इससे उत्पन्न होने वाले दोष को क्या बोलते हैं? बिंदु दोष बोलते हैं। नहीं समझे? फिर से समझिए। बिंदु दोष का मतलब क्या हुआ कि जब किसी क्रिस्टलीय तंत्र में किसी बिंदु, ये बिंदु से संबंधित है, या परमाणु के चारों तरफ उपस्थित, तो परमाणु के चारों तरफ उपस्थित जो आदर्श व्यवस्था होगा, तो उस आदर्श व्यवस्था में जो अनियमितता पाई जाती है, तो इससे उत्पन्न होने वाले दोष को हम क्या बोलते हैं? बिंदु दोष कहते हैं। देखिए, अभी ये मोटा मोटी पूरे बिंदु दोष की परिभाषा है। अभी आप उदाहरण से समझेंगे आगे कि ये बिंदु दोष भी होता है ना, इसमें भी मुख्य रूप से कई प्रकार हैं। बिंदु दोष में भी चलेंगे तो मुख्य रूप से इन्हें कई भागों में बांटा गया है। इन्हें भी कई भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं देखिए। इसमें यदि चलेंगे आप लोग तो बिंदु दोष को मुख्य रूप से निम्न भागों में बांटा गया है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं 3 भागों में है। पहला आपका है, ये सब बिंदु दोष है, सब आपका ये बिंदु दोष है। बिंदु दोष को निम्न भागों में बांटा गया है, नाम जरूर याद रखेंगे। अस्टाइकियोमेट्रिक दोष, दूसरा है नॉन अस्टाइकियोमेट्रिक दोष, और तीसरा है अशुद्धता दोष। तीसरा क्या है? अशुद्धता दोष। ये अस्टाइकियोमेट्रिक दोष का मतलब होता है, इसे रस समीकरण मितीय दोष भी बोलते हैं। नॉन अस्टाइकियोमेट्रिक को अरस समीकरण मितीय दोष भी कहा जाता है। तो देखिए, पहला बिंदु दोष हम लोग पढ़ेंगे अस्टाइकियोमेट्रिक दोष। ये पहला बिंदु दोष है। तो जिन दोषों में क्रिस्टल की रस समीकरण मितीय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम रस समीकरण मितीय दोष या अस्टाइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। यानी रस समीकरण मितीय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो रस समीकरण मितीय को समझने के लिए देखिए, यहाँ फिर आपको इसके प्रकार में हम लोग चलेंगे। यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं ना, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, साटकी दोष और फ्रेंकल दोष, ये सब आपका रस समीकरण मितीय दोष है, यानी अस्टाइकियोमेट्रिक दोष ही है। यहीं से प्रश्न आपको परीक्षा में बनता है ज़्यादा कि साटकी दोष और फ्रेंकल दोष में क्या अंतर होता है। तो साटकी दोष और फ्रेंकल दोष भी अपने आप में क्या है? एक बिंदु दोष है। बिंदु दोष में किस दोष के अंतर्गत आते हैं? तो अस्टाइकियोमेट्रिक दोष के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, इसमें किसी का भी रस समीकरण मितीय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वो रिक्तिका दोष हो, चाहे अंतराकाशी दोष हो, या साटकी दोष हो, या फ्रेंकल दोष हो। ठीक है? हाँ, तो देखिए, पहला आपका है रिक्तिका। ये थोड़ा मिस्टेक से लिख दिया है, रिक्तिका दोष है। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखेंगे। पहला है रिक्तिका दोष। तो रिक्तिका दोष में क्या होता है, ध्यान से रखेंगे। रिक्तिका का नाम है रिक्त, यानी कुछ स्थानें रिक्त होने वाली है। कुछ स्थानें क्या है? रिक्त होने वाली है। देखिए, कह रहा है कि जब किसी क्रिस्टल जालक में जालक बिंदु रिक्त हो जाए, जालक बिंदु कह रहा है, यानी जिस बिंदु पर, देखिए यहाँ, जब किसी क्रिस्टल जालक में जालक बिंदु रिक्त हो जाए, यहाँ देख रहे हैं ना, उदाहरण में देख रहे हैं, यहाँ जैसे में बनाया गया है, जालक बिंदु रिक्त हो जाए, अर्थात जो अवयवी कण जो है अपने निर्धारित स्थान से कहाँ चले जाए? बाहर चले जाए। अपने निर्धारित स्थान से कहाँ चले जाए? बाहर चले जाए, ये बाहर निकल जाए, तो इससे उत्पन्न होने वाले दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। जैसे देखिए, ये अवयवी कण, ये आपका क्रिस्टलीय जालक है। ये जालक बिंदु देखिए यहाँ पर रखा गया, यहाँ पर रखा गया, यहाँ पर ये जो गोल गोल दिखा रहे हैं, ये आपका जालक बिंदु को बता रहा है। देखिए, यहाँ ये जालक बिंदु रिक्त हो गया है, यहाँ से ये खाली हो गया है, यहाँ ये खाली को बता रहा है ना। ये जो आप लोग चरखुट देख रहे हैं, आयत यानी वर्ग जैसा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये रिक्त को बता रहा है। ये अवयवी कण है, ये आपका अवयवी कण है, समझ रहे हैं ना। ये कह रहा है किसी क्रिस्टल जालक में जालक बिंदु रिक्त हो जाए, अर्थात अवयवी कण, जालक बिंदु को ही अवयवी कण बोला जा रहा है, निर्धारित स्थान से बाहर चले जाए। देखिए, यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन ये खाली है। खाली का मतलब यहाँ से बाहर चला गया है। फिर इसी तरह से जस यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, देखिए यहाँ नहीं है ना, तो यहाँ से ये बाहर चला गया। ठीक, फिर यहाँ, तो बताइए, तो ये आदर्श व्यवस्था में अनियमितता भी पाया जा रहा है, इस तरह से यहाँ दोष भी उत्पन्न होते जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इसको हम लोग बोलेंगे रिक्तिका दोष। क्या बोलेंगे? रिक्तिका दोष। उम्मीद करते हैं कि ये रिक्तिका दोष आप लोगों को समझ में आया होगा। रिक्तिका का मतलब जो अवयवी कण का सजावट है, वो अवयवी कण अपने निश्चित स्थान से कहाँ चले जाएंगे? बाहर चले जाएंगे। तो इसको हम बोलेंगे क्या? रिक्तिका दोष बोलेंगे। ठीक है। अब चलिए दूसरा, अब कोई पूछ देता है कि रिक्तिका दोष
कैसे उत्पन्न होता है? तो यह दोष जो होता है ठोस में प्रायः ऊष्मा ग्रहण करने के कारण होता है। इस बात को याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव में। रिक्तिका दोष कैसे उत्पन्न होता है? तो यह दोष ठोस में प्रायः ऊष्मा ग्रहण करने के कारण होता है। ऊष्मा ग्रहण कीजिएगा तो कुछ उसमें से जो अवयवी कण है अपने स्थान छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार के दोषों के कारण ठोस पदार्थ का घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में याद रखेंगे कि ठोस पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है किसमें? तो रिक्तिका दोष में। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि यह दोष ठोस में प्रायः ऊष्मा ग्रहण करने के कारण उत्पन्न होता है। इसलिए इस प्रकार के दोषों के कारण ठोस पदार्थ का घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से 2-3 ऑब्जेक्टिव आपको निकलता है। बी दूसरा है आपका अंतराकाशी दोष, यानी अंतराकाशी दोष में अब हम लोग चल रहे हैं। अंतराकाशी दोष ये भी आपका बिंदु दोष ही है। बिंदु दोष न पढ़ रहे हैं। बिंदु दोष में पहला हम लोग देखे अस्टाइकियोमेट्रिक दोष। अस्टाइकियोमेट्रिक दोष भी कई प्रकार का, जिसमें ए हम लोग देखे क्या? रिक्तिका दोष, और दूसरा हम लोग देख रहे हैं अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष का मतलब क्या होता है? अंतराकाश का मतलब इसमें जो सजावट होगा, जैसे देखिए इसमें जो सजावट है ये अपने स्थान से हट के अंतराकाश में चले जाएंगे। जहां जगह खाली देखेंगे वहां चले जाएंगे। देख रहे हैं ये कुछ जो है अंतराकाश में, ये भी अंतराकाश का मतलब ये और इसके बीच में ये जगह देख रहे हैं ना, ये अगर बीच में जगह देख रहे हैं, यहाँ पर कोई अवयवी कण आ जाए तो इसको हम बोलेंगे अंतराकाश। तो यही कह रहा है, नाम से ही पता है, अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष क्या है? तो क्रिस्टलीय संरचनाओं में जब कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं? अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं, तो इससे उत्पन्न दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? इससे उत्पन्न दोष को हम अंतराकाशी दोष कहते हैं। ये देख रहे हैं ना, ये सजावट जो देख रहे हैं ये अंतराकाशी दोष को ये अंतराकाशी स्थान में चले गए हैं। ये अवयवी कण अंतराकाशी में, ये अवयवी कण अंतराकाशी में है। ठीक इसी तरह से यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ भी आप लोग रख सकते हैं। ये सब आपका अंतराकाशी दोष को बताता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं कि अंतराकाशी दोष कैसे होते हैं। तो इस प्रकार के दोष के कारण क्या होते हैं? तो पदार्थ के घनत्व में वृद्धि हो जाता है। देखिए एमा वृद्धि इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें से बाहर नहीं जा रहे हैं, इसी के जहां जगह मिल रहा है उसमें प्रवेश कर जा रहे हैं। लेकिन रिक्तिका में बाहर चले जाते थे, तो बाहर चले जाते थे तो उसका आकार क्या हो जाता था? उसका घनत्व घट जाता था, और इसका घनत्व क्या हो जाएगा? इसका घनत्व बढ़ जाएगा, इसका घनत्व बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये दो हम लोग देख लिए बिंदु दोष, एक देखे रिक्तिका दोष और दूसरा देखे अंतराकाशी दोष। तीसरा हम लोग देखते हैं, यानी बिंदु दोष में पहला अस्टाइकियोमेट्रिक दोष, और अस्टाइकियोमेट्रिक दोष में तीसरा देख रहे हैं, यानी सी नंबर देख रहे हैं अस्काटकी दोष, यानी इसी को साटकी दोष भी बोलते हैं ना, ये ध्यान रखेंगे। यही आपका साटकी दोष है, साटकी दोष। तो साटकी दोष क्या होता है? ध्यान से समझेंगे। यह आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। ध्यान दीजिएगा, साटकी दोष भी एक तरह से रिक्तिके दोष है। क्या है? रिक्तिके दोष है। जैसे अभी पढ़े ना, ए नंबर रिक्तिका दोष, यानी कुछ बाहर चले जाते हैं अवयवी कण, अपने जालक बिंदु जो होते हैं अपने स्थान से बाहर चले जाते हैं, तो वो होता है रिक्तिका दोष। तो साटकी दोष भी क्या है? रिक्तिके दोष है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, किस चीज का रिक्तिका दोष है? तो आयनिक ठोसों का, आयनिक ठोसों का ही रिक्तिका दोष है। इसमें क्रिस्टल का निर्माण के समय कुछ आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं, जिससे क्रिस्टल जालक में खाली स्थान रह जाता है। तो इसे ही हम साटकी दोष कहते हैं। बस साटकी दोष कुछ है नहीं, बस यह एक तरह से रिक्तिका दोष ही है। लेकिन रिक्तिका दोष आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। इसमें आयन पढ़े ना, सोडियम क्लोराइड, जैसे Na पर प्लस होता है तो Cl पर क्या होता है? माइनस होता है। जैसे देखिए, इसमें हम उदाहरण से इसको समझेंगे, साटकी दोष का उदाहरण समझेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे साटकी दोष का उदाहरण, कि ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये देखिए आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। बोले ना आयनिक ठोस, जैसे देखिए ये A प्लस है तो B माइनस है, इसको Na लिख सकते हैं, यहाँ Cl लिख सकते हैं। समझने के लिए है, आप समझिए जैसे समझना है।
तो ये A प्लस है, B माइनस है, तो फिर यहाँ A प्लस होगा, B माइनस होगा, B माइनस है, A प्लस है, B माइनस है, A प्लस है। ये चिन्ह पर ध्यान दीजिएगा, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, फिर यहाँ प्लस माइनस, प्लस माइनस, तो प्लस से शुरू है, माइनस प्लस, माइनस प्लस। ये आयनिक ठोस को बता रहा है, ये आयन को बता रहा है, एक प्लस पर तो एक माइनस पर। तो देखिए ये हम लोग ये साटकी दोष क्या कहता है, यह एक रिक्तिका दोष है, आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। जैसे देखिए यहाँ से ये आयन अपने निश्चित स्थान छोड़कर बाहर चले गए हैं, यहाँ से ये आयन ये भी चले गए हैं। हाँ, इसमें एक बात को ध्यान में रखेंगे, अगर एगो प्लस वाला जा रहा है तो दूसरा माइनस वाला जाएगा, ये ना कि दोनों माइनस से बाहर नहीं जाएगा, दोनों प्लस से बाहर नहीं जाएगा। इस बात को ध्यान में, आयनिक ठोस आयनिक दोष है ना, तो एगो प्लस वाला जाएगा तो एगो माइनस वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो भी कुछ बैलेंस बना रहा है, इस पर ध्यान देना है। तो ये आपका हुआ साटकी दोष। जैसे साटकी दोष में और क्या देख लेंगे, इसमें क्रिस्टल छोड़ने वाले धनायनों और ऋणायनों की संख्या समान होती है। देखिए आ गया ना वही बात, बोले ना अभी हम कि इसमें ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, इसमें ध्यान देना है कि इसमें क्रिस्टल छोड़ने वाले धनायनों व ऋणायनों की संख्या क्या होती है, धनायनों और ऋणायनों की संख्या समान होती है, इसलिए क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। क्यों, क्योंकि अभी आप लोग पढ़ रहे हैं रस समीकरण मितीय, रस समीकरण मितीय का मतलब बाधित नहीं होगी। क्या क्यों बाधित नहीं होगी, और क्योंकि इसमें से एक रस समीकरण मितीय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एगो माइनस वाला एगो प्लस वाला जा रहा है तो एगो माइनस वाला भी जा रहा है। अगर यही दोनों प्लस को निकाल दीजिएगा तो एक रस समीकरण मितीय बाधित हो जाएगा, रस समीकरण मितीय परिवर्तित हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए कह रहा है रस समीकरण मितीय पढ़े ना, स्टाइकियोमेट्रिक जिसका रस समीकरण मितीय में कोई परिवर्तन न हो, तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एगो प्लस वाला निकल रहा है और दूसरा माइनस वाला निकल रहा है। फिर अगर एगो निकालिएगा ये माइनस वाला तो फिर एगो आपको निकालना होगा प्लस वाला। तो ये सब आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है, जिसे हम क्या बोलते हैं, साटकी दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, साटकी दोष बोलते हैं। समझ रहे हो ना, हाँ समझ में आएगा, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए यह दोष दो कारणों से उत्पन्न होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि साटकी दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो यह दोष दो कारणों से उत्पन्न होता है। क्या, आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे, नोट्स बनाएंगे तो। पहला उच्च समन्वयन संख्या के कारण, तो उच्च समन्वयन संख्या, तो समन्वयन संख्या आप लोग पीछे हम बता चुके हैं, ठीक है ना। पिछले वाले जो 6 वीडियो बना हुआ है उसमें किसी एक वीडियो में समन्वयन संख्या है, ठीक है। यह दो समन्वयन संख्या जो चारों ओर से घेरा में रहता है, ठीक है। देखिए तो यह दोष दो कारणों से उत्पन्न होता है, पहला उच्च समन्वयन संख्या और दूसरा आयनों का लगभग समान आकार। इसमें आयनों का लगभग आकार समान होता है और उच्च समन्वयन संख्या होता है, इसलिए यह दोष उत्पन्न होता है। इस दोष के कारण क्या होता है, क्रिस्टल का घनत्व कम होता है। ये सब याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में काम करेगा। इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ताप में वृद्धि होने पर साटकी दोष में भी वृद्धि होती है। ताप में वृद्धि होने पर साटकी दोष में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। ये आपका उदाहरण रहा, समझ गए होंगे। चलिए तो ये आपका हो गया साटकी दोष। अब हम चलते हैं फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष, तो फ्रेंकल दोष क्या है, तो फ्रेंकल दोष भी है, ये आपका अंतरकाशी दोष है। ये आयनिक यौगिकों का अंतरकाशी दोष है। देखिए अभी आप लोग पढ़े शुरू में रिक्तिका दोष और फिर अंतरकाशी दोष। यदि रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष आप पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आपका साटकी दोष और फ्रेंकल दोष भी दोनों सेम है। अब कहेंगे कि सर कैसे सेम है, तो अभी आपने देखा कि जो रिक्तिका दोष था वो रिक्तिके दोष के आधार पर हम साटकी दोष का परिभाषा दिए, नहीं कि साटकी दोष भी एक रिक्तिका दोष है लेकिन आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। ठीक उसी तरह फ्रेंकल दोष भी अंतराकाशी दोष है, लेकिन कैसा अंतराकाशी दोष है, आयनिक ठोसों का अंतराकाशी दोष है। बाकी तो सेम वही प्रक्रिया है जो आपका अंतराकाशी में हुआ, ठीक है। देखिए ये कुछ लैंग्वेज में लिखा गया है ताकि नोट्स वोट्स बनाने में आपको सही रहेगा। 1962 ईस्वी में वैज्ञानिक फ्रेंकल ने बताया कि आयनिक क्रिस्टल में कोई आयन अपने निश्चित स्थान छोड़कर, देखिए कोई आयन, आयन आ गया ना, आयन अपने निश्चित स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, जिसमें उस आयन का स्थान रिक्त हो जाता है,
जिसे छिद्र कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? छिद्र कहा जाता है। इसी छिद्रवा को ही हम किस नाम से जानते हैं? फ्रेंकल दोष के नाम से जानते हैं। इस दोष को ही हम किस नाम से जानते हैं? फ्रेंकल दोष के नाम से जानते हैं। देखिए इसी चीज को यहाँ लिखा गया है क्या कि आधारभूत से यह दोष आयनिक ठोसों का अंतराकाशी दोष है। आ गया कि नहीं आ गया? सबका निचोड़ यहीं पर है कि नहीं है? आधारभूत से जो ये फ्रेंकल दोष है आयनिक ठोसों का अंतराकाशी दोष है। सामान्यतः यह दोष धनायन के द्वारा उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिएगा, यह दोष धनायन के द्वारा उत्पन्न होता है क्योंकि इसका आकार ऋणायन से कुछ छोटा होता है। इसका आकार ऋणायन से कुछ क्या होता है? छोटा होता है। इस दोष के भी दो कारण हैं। तो इस दोष के दो कारण कौन कौन है? तो पहला निम्न समन्वयन संख्या। अभी फ्रेंकल दोष में उसमें जब आप लोग पढ़ रहे थे साटकी दोष में, तो ओकरा में क्या हो जाता था? उच्च समन्वयन संख्या। लेकिन फ्रेंकल में क्या हो गया? निम्न समन्वयन संख्या हो गया ना। ओकरा में दूसरा क्या था? आयनों का लगभग समान आकार साटकी वाला में, लेकिन एकरा में ऋणायनों का आकार धनायनों से काफी बड़ा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है। पूछ देता है कि साटकी दोष उत्पन्न होने के कारण क्या है? दो कारण बताइए। तो उसमें बताना है साटकी वाला में, पहला आप बताएंगे उच्च समन्वयन संख्या और दूसरा आयनों का लगभग समान आकार। लेकिन यह पूछ रहा है फ्रेंकल दोष के दो कारण क्या है उत्पन्न होने का? तो इसमें निम्न समन्वयन संख्या, उसमें उच्च समन्वयन संख्या, तो इसमें निम्न समन्वयन संख्या। उसमें दूसरा कारण क्या था? आयनों का लगभग समान आकार होगा, चाहे धनायन हो या ऋणायन हो। लेकिन इसमें ऋणायनों का आकार धनायनों से काफी बड़ा होगा। ऋणायनों का आकार धनायनों से क्या होगा? काफी बड़ा होगा। ठीक है। जैसे देखिए तो अंतराकाशी समझ रहे हैं ना। जैसे यहाँ ये छिद्र को यहाँ बता रहा है, यहाँ से ये हट गया ए प्लस आयन है ना, तो यहाँ माइनस है तो इसके बगल वाला प्लस होगा। आपको समझ लेना है, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस। देखिए ये अंतराकाशी में आ गया कि ना एगो? ये कौन है? हाँ ये चीज हुई है ना, यही चीज हुई है ना, यहाँ आया है। हाँ तो यही है आपका कौन सा दोष? फ्रेंकल दोष। तो हम उम्मीद करते हैं कि साटकी दोष और फ्रेंकल दोष आप अच्छे से समझ गए होंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि फ्रेंकल दोष और साटकी दोष में क्या अंतर होता है। ये अलग से भी क्वेश्चन पूछ देता है, 5 नंबर में भी पूछ सकता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। पूछने का तरीका बस अलग अलग होगा। देखिए तो फ्रेंकल दोष अभी आप लोगों ने क्या समझा कि फ्रेंकल दोष जो है ये आधारभूत से आयनिक ठोसों का अंतराकाशी दोष है, और साटकी दोष क्या है? तो आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। अभी आपने देखा साटकी दोष के दो कारण कौन है? तो उच्च समन्वयन संख्या और दूसरा आयनों का लगभग समान आकार। लेकिन फ्रेंकल दोष के दो कारण कौन है? तो निम्न समन्वयन संख्या और ऋणायनों का आकार धनायनों से काफी बड़ा। ठीक है, तो ये आपका साटकी दोष और फ्रेंकल दोष भी हो गया। अब यहाँ आप लोग कुछ उदाहरण ध्यान में रखेंगे कि साटकी दोष के कुछ उदाहरण। तो यहाँ जो लिखा गया है इसको आप लोग याद रखेंगे। ये सोडियम क्लोराइड इस साटकी दोष के उदाहरण है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सीजियम क्लोराइड इस साटकी दोष के उदाहरण है। और ये फ्रेंकल दोष, तो फ्रेंकल दोष के उदाहरण देख लेंगे। फ्रेंकल दोष के उदाहरण AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। यहाँ आप देख रहे होंगे कि सिल्वर ब्रोमाइड यानी यहाँ भी AgBr है और इसमें भी AgBr है। तो याद रखेंगे कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है, सिल्वर ब्रोमाइड इस साटकी दोष भी प्रदर्शित करता है और फ्रेंकल दोष भी प्रदर्शित करता है। यानी साटकी दोष भी प्रदर्शित करता है और फ्रेंकल दोष भी प्रदर्शित करता है। तो पूछ देगा इनमें से कौन है जो साटकी और फ्रेंकल दोनों दोषों को प्रदर्शित करता है? तो आपको याद रखना है AgBr। क्या याद रखना है? AgBr। अभी आप लोग देख चुके कि आप बिंदु दोष आप लोग देख चुके हैं। तो बिंदु दोष में मुख्य रूप से हम लोग क्या देखे? मुख्य रूप से हम लोगों ने देखा स्टाइकियोमेट्रिक दोष। स्टाइकियोमेट्रिक दोष में हम लोगों ने A नंबर पर रिक्तिका दोष, B नंबर पर अंतराकाशी दोष, C नंबर पर साटकी दोष और D नंबर पर फ्रेंकल दोष देखा। अब अलग से क्वेश्चन दे देता है
अलग से क्वेश्चन दे देगा कि साटकी दोष एवं फ्रेंकल दोष में अंतर स्पष्ट करें, तो इसमें बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं। तो देखिए यहाँ आपको लिखा गया है सीधे सीधी कि साटकी दोष और फ्रेंकल दोष में क्या अंतर होता है। तो अभी जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा उसी के आधार पर ये बिंदु छांटे गए हैं। आप देख सकते हैं कि साटकी दोष एवं फ्रेंकल दोष में क्या अंतर होता है। तो अभी बताया साटकी दोष में कि यह आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है, और फ्रेंकल दोष क्या है, यह आयनिक ठोसों का अंतराकाशी दोष है। ठीक है। दूसरा, इस दोष में समन्वयन संख्या उच्च होती है, अभी हम लोग बात किए, और फ्रेंकल में समन्वयन संख्या निम्न होती है। अभी हमने देखा था इसमें तीसरा बिंदु कि साटकी दोष आयनों का आकार लगभग समान होता है, और इसमें ऋणायनों का आकार धनायनों से काफी बड़ा होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, उसी को छांटकर यहाँ लिखा गया है। इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि ये बाहर चले जाते हैं ना। इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व अप्रभावित रहता है, क्योंकि समान संख्या में ना, जितना ध्यान में रखेंगे, इस घनत्व अप्रभावित रहता है। पांचवा है, इस दोष में कुछ आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं। वही बात हुआ, इस ठोस में कोई आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर बाहर नहीं जाता है, बल्कि उसी में रहता है, अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। ठीक है। इसमें क्रिस्टल छोड़ने वाले धनायनों और ऋणायनों की संख्या हेमा समान होती है, याद रखेंगे। ये साटकी दोष में जितना धनायन बाहर जाएगा उतने ऋणायन बाहर जाता है, और हाई जो होता है सामान्यतः धनायन के द्वारा ही उत्पन्न होता है। तो ये हम लोगों ने देखा किसके अंतर्गत, अस्टाइकियोमेट्रिक दोष, यानी रस समीकरण मितीय दोष क्या होते हैं। यानी बिंदु दोष में पहला हम लोग रस समीकरण मितीय दोष समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोगों का दूसरा है नॉन अस्टाइकियोमेट्रिक दोष। नॉन अस्टाइकियोमेट्रिक दोष यानी अरस समीकरण मितीय। तो अरस समीकरण मितीय, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जिन दोषों के कारण क्रिस्टल की रस समीकरण मितीय में परिवर्तन होता है, यानी अस्टाइकियोमेट्रिक दोष के ठीक ही विपरीत है। अस्टाइकियोमेट्रिक दोष के ठीक क्या है, विपरीत है, यानी नॉन अस्टाइकियोमेट्रिक या अरस समीकरण मितीय दोष। तो एक और अरस समीकरण मितीय, इसमें रस समीकरण मितीय में परिवर्तन आएगा, ओकरा में परिवर्तन न हुआ था, लेकिन इसमें परिवर्तन होगा, इसमें परिवर्तन होगा, ठीक उसके ये विपरीत है। तो इसको हम लोग कल करें, चलिए आज देख लेते हैं। तो नॉन अस्टाइकियोमेट्रिक दोष, अच्छा ज़्यादा हो जाएगा क्या, हाँ ठीक है, रहने देते हैं। अब हम लोग नॉन अस्टाइकियोमेट्रिक दोष कल से हम लोग देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले दिन। ठीक है।